आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। वाह वाह वाह, आज तो जीवन धन्य हो गया, सफल हो गए भाई, सफल हो गया। तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि हम अमिताभ बच्चन सर को मिल गया है। और नहीं तो क्या सोनू, अमिताभ बच्चन जी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए, हमसे मिले, हमसे बात की, हमसे गले मिले। मुझे तो अभी भी सपना ही लग रहा है। हो कि नहीं माधवी? माधवी, ये देख अभी भी सपने में ही है। माधवी जी, आप कहाँ खो गई है? अमिताभ जी वापस आ गए। ए बी अमिताभ बच्चन नहीं, आत्माराम भेड़े ने आवाज निकाली। आपने आवाज निकाली अभी? कहाँ गो भाई? मुझे ऐसा लगा कि अमिताभ जी सच में वापस आ गए। बाप रे, मेरा दिल तो अभी भी जोरों से धड़क रहा है। क्या नसीब है अपना, क्या नसीब है। जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो अमिताभ जी से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ना एक बात का रह के बुरा लग रहा है। अगर भाई क्या है? वही मतलब अमिताभ बच्चन जी हमारे सोसाइटी में आए और उनसे मिलने के लिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे लेंगे और बनियन में खड़ा था। असुदे हो, सभी लोग नाइट ड्रेस में थे, मी नहीं का नाइटी। और हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि अमिताभ जी आने वाले हैं, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ स्वागत नहीं का करते उनका। हाँ ते ही आयस मना। लेकिन एक बात है, अमिताभ सर आज भी कितने हैंडसम और चार्मिंग लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे शराबी कभी कभी सिलसिला फिल्मों में दिखते थे ना, वैसे आज भी दिख रहे हैं। और आई, तुमने अमिताभ सर को अचार पापड़ देके बहुत अच्छा किया। अरे हाँ रे, वो कैसे मुझे सूझा नहीं। एकदम से दिमाग में आया कि इतने बड़े स्टार आए हैं तो उनको याद के तौर पे कुछ तो दिया जाए, और दे दिया। यस शाबाश माधवी, वेरी गुड जेस्चर। तुम देखना माधवी, जब भी अमिताभ बच्चन जी तुम्हारा अचार खाएंगे ना, उनके मन में तुम्हारा ही विचार आएगा। बात और जरा सोचो, अगर अमिताभ बच्चन जी ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे तुम्हारे अचार की तारीफ कर दी, तो अपने यहाँ तो फिल्म स्टार की लाइन लग जाएगी अचार खरीदने के लिए। I don't believe this, बबीता, I don't believe this। जिस सुपरस्टार को मिलने के लिए लोग उनके बंगले के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, उस सुपरस्टार को हमने हमारी सोसाइटी में मिलने का मौका मिला। It's a great achievement for all of us and whole Gokuldham society, बबीता। Really, we are super duper lucky. Yes. But you know what? सबसे ज्यादा लकी तो जेठा जी है। जेठालाल कैसे लकी हो गया? अरे सुना नहीं तुमने बिग बी ने उनके मूछों के बारे में क्या कहा? क्या? मूछे हो तो जेठालाल जैसे, वरना ना हो। कितने लकी है जेठा जी। खुद सुपरस्टार, मेगा स्टार बच्चन साहब ने उनके मूछों की तारीफ की। काश मेरे को भी मूछे होती तो अमिताभ बच्चन जी मेरे भी मूछों की तारीफ करते, लेकिन मुझ पर कैसी मूछे सूट करती। अय्यर, क्या सोच रहे हो? मैं अमिताभ बच्चन जी के बारे में ही सोच रहा था। अरे जीवन सफल हो गया दया, जीवन सफल हो गया। अरे मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस सदी के महानायक श्री अमिताभ जी बच्चन जी को मैं ऐसे साक्षात आमने सामने ऐसे हाथों हाथ हाथों हाथ मिल के आ रहा हूँ। सच में टप्पू के पापा गजब हो गया। गजब गजब। मैं तो चाहती थी कि वो घड़ी वहीं रुक जाए और अमिताभ बच्चन जी हमेशा हमेशा के लिए हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही लॉक हो जाए। दया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं ऐसे बच्चन साहब को ऐसे छू सकूंगा, उनके पैर पड़ सकूंगा। तुझे पता दया, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उनके बंगले के बाहर न जाने कितने दिन खड़े रहते हैं। और हमारा नसीब तो देख, साक्षात अमिताभ जी बच्चन जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए हमें सामने से दर्शन देने के लिए। और टप्पू के पापा मुझे उनकी आरती करने का लाभ मिला।
टप्पू के पापा धन्य हो गए। मुझे तो अभी भी चारों तरफ से उनके डायलॉग ही सुनाई दे रहे हैं। भ्रष्टमतम तुम्हारा बाप लगता है, नाम है सेंसा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और अभी 16वां घंटा चालू है। मैं आज भी फेंके हुए पैसा नहीं उठाता दावर सेठ। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, पुलिस स्टेशन। जब तक बैठो कहा ना जाए, खड़े रहो। आज खुश तो बहुत होंगे, बहुत होंगे खुश तुम। टप्पू के पापा, आपको इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे खुश तो होऊंगा ही ना दया। श्री अमिताभ जी बच्चन जी ने मेरी मूंछों की तारीफ की। अमिताभ जी बच्चन जी ने, तुझे पता है जब उन्होंने कहा ना कि मूंछें हो तो जेठालाल जी जैसी हो वरना ना हो, वो सुन के तो मैं पागल ही हो गया था। पता है, खुशी के मारे आप तो हिमालय जाने की बातें कर रहे थे। अरे भाई, एक्टिंग के हिमालय सामने खड़े हो तो उस टाइम पे तो हिमालय याद आएगा ना। बराबर है। दया, उन्होंने मेरी मूंछों की तारीफ की, इसका मतलब उन्होंने मुझे कितनी बारीकी से देखा होगा। अरे टप्पू के पापा, आपकी मूंछें इतनी बारीक है तो बच्चन साहब एकदम बारीकी से ही देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, हाँ। तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। एक असली हीरे ही दूसरे हीरे को पहचान सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? अमिताभ जी बच्चन जी खुद एक कोहिनूर हीरा है, हाँ। तो वही मुझे से एक छोटे से हीरो को पहचान सकते हैं ना। अभी भी समझ में नहीं आया। दया, तुझे नहीं लगता कि अभी मुझे भी ये थोड़ा थोड़ा एक्टर बनने का शुरू कर देना चाहिए? क्यों? अरे अमिताभ जी बच्चन जी ने ऐसे मुझे गले लगाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कम से कम उनके 10% एक्टिंग तो मुझ में ट्रांसपोर्ट हो गई होगी ना, और उनकी 10% एक्टिंग तो बहुत हो गई। जीवन सफल। हमें सफल जीवन नहीं, सरल जीवन जीना है। दया, अरे क्या दया? देखिए टप्पू के पापा, बच्चन साहब तो आपके कंधे पर हाथ रखकर अपने घर चले गए, लेकिन बापूजी यही हैं। अगर बापूजी को पता चल गया ना कि आप एक्टर बनने का सोच रहे हैं, तो बापूजी आपके कंधे पर हाथ रख के पता नहीं क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो फिर टप्पू के पापा, આપણે તો આપણે ભલા અને આપણું ગળા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ભલું। चलिए सो जाइए, कल सुबह दुकान भी तो जाना है ना। तू सो जा, मैं थोड़ी देर बाद सोता हूँ। क्यों आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैं जरा अमिताभ जी बच्चन जी की अभी थोड़ी पिक्चर देखूंगा, बाद में सोऊंगा। अभी टीवी पे आ रही है? अरे टीवी में नहीं, मेरे दिमाग में देखूंगा। उनकी पुरानी पिक्चर के पुराने रील ऐसे चलाऊंगा और मजे से देखता रहूंगा। ठीक है। अब बीच में इंटरवल होगा ना तो आप मुझे जगाना, मैं आपको गर्मा गर्म पॉपकॉर्न खिलाऊंगी। थैंक यू दया, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। सो जा। अमिताभ जी बच्चन जी, वाह। अरे दया, जरा लाइट बंद करना। हाँ बराबर। पिक्चर देखने का असली मजा तो अंधेरे में ही आता है ना। बिल्कुल। गुड नाइट मेरे छोटे अमिताभ जी। थैंक यू। गुड नाइट। कभी कभी मेरे दिल में